भाई तो वो जो दो लोग गए वो मुझे कॉम्प्लीमेंट देके जा रही थी मैं क्यूट हूँ भाई। मतलब ये सुन के तो मैं धन्य हो गई भाई। मुझे मुझे ये समझ नहीं आता मतलब कौन से एंगल से लग रही है। किसने किया मुझे? मैं देखा नहीं कौन है वो जिसने मुझे पलट के नहीं देखा। मेरे मत्थे में 2 पिंपल उग चुके हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। भाई पानी पीने का तो नाम नहीं है हमारी जिंदगी में। ये फोड़े हो रहे हैं ना फोड़े, ऐसा ना मच्छर ने काट देंगे यहाँ पे 2 सांप की तरह ठक ठक। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। पहले तो चैनल पे नया आ रहा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो अभी वाले मॉर्निंग के 10:48 11 बजने वाले हैं और अभी भी मेरा घर का काम वगैरह सारा फिनिश हुआ। अभी घर का काम वगैरह सारा फिनिश हुआ और पसीना तो वही देख के बता सकते हो कोटद्वार में भी कितनी गर्मी हो रही होगी। बाहर वाले मौसम इतना बारिश वाला हो रखा है ना। मौसम की बात कर ली जाए अगर कोटद्वार की, तो इतनी बारिश हो रही है फिर भी उमस इतनी ज़्यादा हो रही है कि घर पे फैन और कूलर दोनों के दोनों चल रहे हैं भाई। इतनी ज़्यादा गर्मी में मेरे भाई इंट्रो ये बनाते बनाते ना इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना, क्योंकि कूलर बंद करना पड़ता है उसकी आवाज़ की वजह से। और अभी मेरा माइक भी मेरे पास नहीं है, वो मेरे दोस्त के घर पे मतलब मैंने अपने एक दोस्त को दिया था तो उसी के घर पे भूल गई थी लाना। ले गई भी थी लेने के लिए बट भूल गई उसके घर से लाना। और अभी दिखाते हैं अभी आपको आगे। मैंने सोचा था कि पहले वाले ब्लॉग में वो दिखा नहीं पाई थी चीज़ें कुछ, क्योंकि हमारे घर पे थोड़े आम वगैरह लगे हुए हैं ना, तो मैंने कहा क्यों ना आपको आमों के दर्शन कर दिया जाए। हम लोग आजकल घर के आम वगैरह खा रहे हैं, हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। और हमने बुआ लोगों को भी दिए थे परसों आम, क्योंकि हमारे पेड़ पे इस बार बहुत ज़्यादा आम लगे हुए भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब जिसे खाना होगा तो मेरे घर आ जाना, मैं उसे अपने हाथों से तोड़ के काट के उसके मुँह पर डाल डाल के खिलाऊंगी, ठीक है। बाकी अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मिलते क्या मतलब मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ, थोड़ा मौसम कैसा हो रखा है वगैरह वगैरह। चलो बाहर फिर। अभी यहाँ पे बैठी हुई है बाहर पे और तब भी यहाँ ऊपर फैन चल रहा है। बाकी मौसम देख लो कैसा हो रखा है, काला काला सा बना हुआ है, मतलब बारिश जैसा मौसम है। बट फिर भी देख लो मैंने फ़ैन चालू कर रखा है। पर इसलिए भी कर रखा है भी मैंने यहाँ पे फर्श धोया इसकी वजह से। और जो अपना शैम्पू है ये कितना गंदा सा लग रहा है, तो यहाँ पे शैम्पू इसके अंदर रहता है। और ये पेटी नीचे से पूरी ख़राब हो गई भाई, अब मुझे नई लेके आनी पड़ेगी। हाँ उसमें वो लकड़ी का कुछ है, वो आम की पेटी है वैसे ना, अब उसमें रखेंगे उसको। वैसे तो उसी में रखा रहता है बट वो नीचे से वो देख रहे हो उसमें वो खाली खाली से रहते, तो वो जब सुसु पोटी करता है तो वो नीचे गिर जाती है। हाँ काम का नहीं है ना। अपनी धन्नो रानी वही यहाँ पे खड़ी हो रही है, क्या बढ़िया लग रही है। मैंने तुम्हें ये भी नहीं बताया होगा हाँ कि इसका काम लास्ट वाले व्लॉग में मतलब घर आ गई थी क्योंकि, और फिर दिखाया नहीं था क्या क्या चेंज वगैरह। मतलब बता देती हूँ क्या क्या चेंज कर रखा है गाड़ी पे। हर बार ये नया लग जाता है भाई, ये साइड के घिस जाते हैं बेचारे। जब ये नया नया आता है मुझे बहुत प्यारा लगता है ये साइड का, बट अभी ऐसी है, अच्छा लग रहा है। बाकी ये चेंज नहीं कराया, अभी जब पैसा देंगे तब चेंज कराएंगे। इंडिकेटर क्या बढ़िया लग रहा है, एक नया अभी और एक ये वाला पुराना है। बेचारा बेचारा इंडिकेटर कितना अभी इतना क्लीन लग रहा है ना भाई ये, अभी इसमें क्योंकि एक भी स्क्रैच नहीं है। और बता दें कि गाड़ी का क्या क्या काम हो रखा है। गाड़ी का आगे का डिस्क ब्रेक भी था वो भी खत्म हो रखा था, और पीछे का तो हमने तब चेंज करा दिया था जब हम गाँव गए थे। और आगे का मैंने अभी करवाया जब अभी सर्विस तो नहीं करवाई, मतलब सर्विस इसलिए नहीं करवाई क्योंकि जिस दिन पहले गाड़ी ख़राब हुई थी ना, तो हमने उसी दिन इंजन ऑयल वगैरह चेंज कर दिया था गाड़ी का। भैया लोगों ने पहले कर दिया था, और तो इसलिए सर्विस का क्या ही बोलना कि सर्विस हो रही है, सर्विस वैसी हो रही है। मतलब अभी ऐसा हुई नहीं है। अभी देखेंगे 500 किलोमीटर जब चल जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा इसका इंजन वगैरह का काम नहीं होगा ना जो, तो 500 किलोमीटर के बाद जब करवाऊंगी तो उसके बाद इसकी सर्विस वगैरह होगी। एक्सीलेटर वायर इवन इसकी जा रखी थी भाई, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई गाड़ी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे को लग तो रहा था वैसे, क्योंकि इसका एक्सीलेटर कब से टाइट हो रखा था ना, तो मेरे को वो नहीं हो रहा था कि अब तक ख़राब होगा ऐसा कुछ। मेरे को अब तो पता चल गया। खैर थोड़ा थोड़ा सीन गाड़ी का भी क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता गाड़ी में। अगर अगली बार से होगा कुछ तो पहले पता चल जाएगा। चलो भाई तुम लोगों को मैं आम का पेड़ दिखाती हूँ, जिसको आम खाने होंगे कमेंट कर देना, उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई मेरे घर वालों ने ये इतना अच्छा पेड़ था जिसे मैंने यहाँ पोर्च में रख रखा था, जहाँ पे मेरी दादी श्री जी बैठी हुई है उसके पीछे। बट उन लोगों को लगता है कि इसमें सांप बैठ जाएगा और उन्हें खा ना जाए तो भाई घर वालों की थिंकिंग देख देख के उन्होंने यहाँ पे रख दिया ये। बट अभी इस टाइम पे बरसात के टाइम पे ये 2 प्लांट्स हमारे बहुत बढ़िया हो रखे हैं। एक ये वाला काफ़ी ग्रो हो गया भाई। ये वाला एक लेके आई थी मैं चाची लोगों के घर से, और अब इतना बड़ा हो गया है ये। और एक यहाँ पे क्यूटी सा फ्लावर आता है, वो अब आएगा पता नहीं, अभी तो ये मॉल रहा है। अपनी स्ट्रॉबेरी भी यहाँ पे से गायब हो गई है, मुझे तो ऐसा लगा भाई। और यहाँ पे की भाई स्ट्रॉबेरी हो चुकी है हमारी, जूम हो जा भाई। हाँ क्या बढ़िया लग रही है भाई, 3-4 पत्ते एकदम हरे हरे हो रखे हैं इसके। बाद में स्ट्रॉबेरी खाने को मिलने वाली है मैं बहुत जल्द। और इसका ना इस वाले का एक प्लांट तोड़ के मैंने इसमें लगा दिया है बड़ा सा, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये इसमें झाड़ हो जाएगी पूरी इसकी। और गाइस हमारे घर पे लगी है भिंडियों की बरसात। आजकल हम भिंडी और प्याज खा रहे हैं। प्याज हमने इसी गार्डन में लगाए थे उस टाइम पे, और अभी इस टाइम पे हमने मिर्चियाँ वगैरह बो रखी है यहाँ पे, और ये भिंडियाँ हो रखी है।
मिड डे वैसे मुझे अच्छी लगती है, वैसे कितनी शादी हो रखी है आजकल, मतलब घर का ही खा रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी। वहाँ हमारे कद्दू लगते जो कि अभी लगे नहीं है, पर लग जाएंगे बहुत जल्द। और यहाँ पे टमाटर है, शिम्पू और जैनू के लिए लगा रखा है ये वाला पेड़। और एक यहाँ पे बहुत बड़ा सा पेड़, ये जो पूरा इस साइड वाला है ना, ये पूरे टमाटर के पेड़ है, इसमें बड़े बड़े होते हैं काफ़ी। तो जैनू और शिम्पू ही खाते हैं इनमें से। तो वजह से यहाँ पे लग रखा है ये मार्केट टाइप वाला टमाटर, बस ये उन लोगों के लिए एक ही थी। बाकी यहाँ पे भी हमने, मैं तो आज देख रही हूँ यहाँ पे भी ये क्या बोलते हैं मिर्ची लगा रखी है। और हमारे आम लगे हुए थे, अब तो इक्के दुक्के बचे हुए भाई, अब तो वैसे भी नहीं दिखेंगे, मतलब कुछ कुछ लगे हुए कुछ कुछ बचे हुए बस। तो मैं वहाँ पे जा रही थी आप लोगों को आम दिखाने के लिए, बट मैं भूल गई कि मेरे घर वालों ने वो पहले ही तोड़ चुके हैं। दादी श्री जी के जो हस्बैंड है उन्होंने पहले आम तोड़ दिए थे वो को देने के लिए कल परसों। दादी का मना करने के बावजूद भी कि पेड़ से पके पके खा लेंगे, बट वो मानते नहीं किसी के, तो उन्होंने पहले तोड़ दिया। और मेरे को जस्ट अभी ध्यान आ रहा है, वहाँ पर मैं जाके कह रही हूँ कि पेड़ इतना खाली खाली सा क्यों लग रहा है, तो मुझे अचानक से ध्यान आ रहा है कि आम उन्होंने पहले तोड़ चुके थे। मैं मतलब बताना भूल गई, मतलब परसों मैं तुम लोगों को दिखाती ना तो इतना ज़्यादा भरे हुए थे ना भाई, हमारा आम का पेड़ पूरा का पूरा, मतलब करीबन है ना 5 किलो करीबन, तो वो लोगों को दिए होंगे शायद। और फिर हमारे घर पे भी बचे हुए, हम लोग भी खा रहे हैं रोज़। और आधे मतलब लगभग थोड़े इतने तो बचे हुए कि हम जो 3 लोग हैं यहाँ पे वो खा सकते हो उन्हें आराम से, जब तक वो पकेंगे गिरेंगे हम उन्हें खाएंगे। तो इतना कुछ दिखाते दिखाते ना मेरे को गर्मी होने लग गई, और मैं वैसे काम करके सीधा इंट वगैरह बना लगी थी। मैं जा रही थोड़ा कूलर की हवा खाने के लिए, थोड़ा रेस्ट करती हूँ और फिर आप लोगों को बाद में मिलती हूँ जैसा भी होगा। अगर मैं अभी कहीं गई शाम को, मैंने अपने दोस्तों से मिलने जाना, ज़रा कुछ काम है, उन लोगों से भी मिलाएंगे आप लोगों को। वो मेरी कोचिंग के दोस्त से बहुत सारे लोग क्या बता उन्हें जानते हो, जो मतलब मुझे जानते होंगे और उन्हें भी जानते होंगे। बाकी देखेंगे अभी क्या प्लान बनता है आगे का, और मिलते हैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर। तो मैं आ चुका हूँ अपने रूम पे, और मैंने भी कर चुका है थोड़ा रेस्ट। और बाहर देख के मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा घूमने के लिए जाऊँ भाई, चरेक वगैरह, क्योंकि उधर मौसम इतना बढ़िया हो रखा है ना। मेरा मन है उधर थोड़ा पिकनिक वगैरह ट्राई करने का, कि हम लोग उधर जाए फ्रेंड लोग और थोड़ी पिकनिक वगैरह करें, मतलब पिकनिक टाइप कुछ करें, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब एक दिन तो नहीं, मतलब आधा दिन वहाँ पे स्पेंड करके आए हम लोग इस टाइम पे। और मस्त फोटोज़ वीडियोज़ बनाएंगे उधर इंस्टाग्राम के लिए भी। मुझे कब से वेट है, मैं कह रही किसी दिन ऐसा मौसम हो उधर और मैं फटाक से निकलूँ गाड़ी लेके अपने दोस्तों को बोल के। वैसे मैंने नेक्स्ट संडे का ट्रिप प्लान करा हुआ है, तो देखते जाए। और ट्रिप तो ऐसा पूरी पता नहीं कितने दूर जा रही हूँ मैं ट्रिप में, मतलब प्लान करा हुआ है। ट्रिप ही हुआ वैसे छोटा सा, तो देखेंगे, ट्रैकिंग का है वहाँ पे हल्का बहुत, तो वही करेंगे। और अभी मुझे नींद आ रही है, नींद तो नहीं आ रही, पर अभी मेरा गेम खेलने का टाइम होने वाला है, 11 साढ़े 12 बजे मैं गेम पे जाती हूँ। बाकी अभी थोड़ी गेम खेल के आते हैं और मिलते हैं हम लोगों से बाद में। और आज फिलहाल बता देती हूँ, ये बता देती हूँ, गला मेरा अटक रहा है बार बार। ये बता देती हूँ, पापा लोग आ रखे हैं आजकल यहाँ, और अभी दादाजी और पापा जी लैसडॉन जा रहे थे किसी काम से, तो दादी और मैगी अभी सिर्फ घर पे। बाकी अभी मुझे एक फ्रेंड का कॉल आया था मेरे बाहर, वो मुझे बुला रहा था, बट मेरा मन नहीं हो रहा अभी, देखते अगर जाऊँगी तो जाएंगे तो जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, अगर मन किया तो। फिलहाल आप लोगों को बाद में मिलते हैं, मैं जा रही हूँ क्योंकि गेम खेलना टाइम हो रहा है मेरा। टाटा। जैनू के ना कुछ इस प्रकार के हाल होते हैं आजकल भाई, वो नीचे नहीं सोती, वो यहाँ पे आ रही है बिस्तर में स्पेशल कूलर की हवा खाने के लिए, और ठीक कूलर के सामने सोई रहती है भाई हमेशा। उसके यही हाल है, हमेशा बिस्तर में आ जाओ और कूलर के सामने हवा खा के सो जाओ, पूरे रात दिन ये ऐसी पड़ी रहती है मेरे साथ बिस्तर में कूलर के सामने, बस सिर्फ एक कूलर की हवा के लिए। तो भाई ये हाल है अपनी जानू के। तो बाल देखना क्या मस्त लग रहे हैं उसके, फुरफुरे उड़ रहे हैं। आई हाई क्यूटी मेरी क्यूटी। इस तो भी टाइम हो रहे हैं 2:30, 2:30 बज गए हैं, और हम लोगों का खाना वगैरह भी तैयार हो चुका है, बट अभी हम लोगों ने खाया नहीं है। दादी अभी बाहर बैठी है, पता नहीं क्यों, खाना नहीं खाना है, सुन भी नहीं रही है दादी, क्योंकि हमसे हो चुकी है गुस्सा, हो भी पता नहीं क्यों। दादी हमसे बचा नहीं रही है गाइस, क्योंकि दादी को पता नहीं ये चीज़ें बुरा लग गया है, दादी बचानी नहीं अब मेरे दगर, पता नहीं किले की किले नहीं बचानी। हेलो दादी जी, पहाड़ी दादी जी। अच्छा अब तो मुश्किल ही खाएंगे वो गाइस। तो हम इसलिए रुके हुए अभी तक क्योंकि दादाजी और पापा जी को आना था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना सुबह वो लैसडॉन जा रहे हैं काम से, बट वो काम अभी हुआ नहीं है, तो उसकी वजह से लेट हो गई थोड़ी, ले जा रही हूँ। तो उसकी वजह से हम लोग रुके हुए थे उनके लिए, बट अभी मैंने पापा को फ़ोन करके पूछा तो पापा कहते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर हम लोग खा लेते हैं। बट अभी जानू की आज ग्रूमिंग करनी है बहुत टाइम बाद, मतलब हो ही जाता है, देखो सिज्जुओं के फेर ही ऐसे होते हैं, बार बार ग्रूमिंग करनी पड़ती है। अभी लगा लो मैंने कुछ महीने भर पहले करा था, महीने भर बाद उसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, आंखों में आने लग गए हैं, तो उसकी आंखों में कुछ आई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, बार बार उसको थोड़ी प्रॉब्लम है ना, तो उसकी वजह से अभी थोड़ी ग्रूमिंग करूँगी पहले, और उसके बाद यहाँ पे उसके पानी रखा हुआ है गर्म करने के लिए, तब नहलाते धुलाते। और पहले तो मैं ब्लॉग करने ही भूल गई थी भाई, मेरे दिमाग में पता नहीं, मतलब आदत नहीं है ना, मतलब जब मुझे आदत थी डेली मतलब कर रही थी बीच में, तो तब मुझे
याद रह रहा था कि मुझे ब्लॉग वगैरह बनाने, बट अचानक से अब मैं भूल जाती हूँ कि ब्लॉग वगैरह भी करना है। वो तो मुझे अचानक याद आया, मैं बिस्तर में सो नहीं जा रही, लेट नहीं जा रही थी, तब तक मुझे अचानक याद आ गया कि मैं ब्लॉग भी तो बनाई थी आज। और बहुत सारे लोगों को अपडेट हुई थी कि मेरी लिप पियर्सिंग है जो यहाँ पे मैंने करवाई थी वो बंद हो गई है, इसलिए मैं पहन नहीं रही। बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी वो, अब मैं पता नहीं कब करवाऊंगी, मुझे भी नहीं पता। थोड़ी पैसों की दिक्कत होती है, जब पैसे वैसे जमा हो जाएंगे थोड़ा तब करवाऊंगी, देखूंगी। अगर मतलब ऐसे तो बहुत सारे लोग मुझे मना ही कर रहे थे घर वाले, क्योंकि अब कह रहे कि बंद हो गए थे, यानी मत करवाओ, उन लोगों को पसंद नहीं था। पर देखेंगे, मन का कुछ भरोसा नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्या पता अब कहाँ पर कराती हूँ। बट ये इसलिए बंद हुई, ये मत सोचना कि मैंने खुद से बंद करी। बट बता देती हूँ, जब एक्सीडेंट वगैरह हुआ था ना, तो जब मेरा सीटी वगैरह करवाया था 2 बार, ये भी पहले एक्सरे वगैरह करवाया था, तो उसके लिए जितनी भी ज्वेलरीज होती है, क्योंकि नाक कान के तो मेरे बंद हो ही चुके हैं, तो इसलिए मैंने एक ही कान में पहना हुआ था और एक इसमें पहना हुआ था, तो उस कारण मुझे निकालना पड़ा इस रीज़न से। तो जब वो निकाला तो 3 दिन, जब मैं मतलब 3-4 दिन मैं हॉस्पिटल में थी, तो निकाला निकाला ही हुआ था वो, ठीक है। तो फिर पहना नहीं वो, क्योंकि ये वाला तो ऐसा निकला कि मैं बिस्तर में लेटी थी, फिर अचानक ही निकल गया, फिर भाई के पास चले गया वो, ये वाला जो वो था, ठीक है। तो तब उसके बाद मैं भूल गई, फिर मैं गांव चली गई थी, और उसके बाद टाइम नहीं लगा उसको वो करने का, पहनने गए पे। जब तक मैंने सोचा इसके अंदर मैं कोई वो एक गांव में लकड़ी होती है ना, उसको डाल देती हूँ, तो मैंने डालने का सोचा, तो जब तक यहाँ पे बंद हो गया था। तो फिर जब तक मैं मतलब मैंने सोचा था, वो सिनकी बोलते हैं उसे, पता नहीं गढ़वाली में, ठीक है। एक वो होती है, उसको कुछ मेहंदी बोलते हैं, उल्टे पत्ते उसके हाथ मतलब उल्टा पत्ता करके चिपकाते हैं, तो उसमें कुछ वाइट कलर का कुछ छपता है मेहंदी जैसा, तो मेहंदी वाला पत्ता बोलते हैं शायद उसको गाँव में ना, गढ़वाली में ऐसे सिणकी बोलते हैं। तो वो सिणकी मैंने डालने की वो करी थी कि मैंने उसको मतलब हम ऐसे कान में भी डाल देते, उससे कान वगैरह बंद नहीं होते, तो वो बस जो मेरी बाहर की स्किन है उसका खुला हुआ है, उसका होल है जो, पर अंदर से यहाँ से जो लिप के उसमें से, तो वो हील हो चुका है बहुत जल्दी। और भाई कुछ ज़्यादा जल्दी हील हुआ, मतलब मेरे को लग रहा है मतलब 5 दिन नहीं पहना होगा, था 5 दिन में वो हील हो गया, 5 या फिर मुझे ढंग से याद भी नहीं है। वो तब तक के पहना नहीं था, बंद हो गया। ये मत सोचना कि मैंने अपनी तरफ से बंद करा है, बहुत सारे मतलब 1-2 लोगों के कमेंट आए थे, बट मैंने वो इग्नोर करे थे उस टाइम पे। बट अब मैं बता देती हूँ, ब्लॉग में मुझे अचानक से याद आ गया ना कि तुम लोगों को ये भी बता देती हूँ। तुम कहीं सोचोगे कि मैंने शौक के लिए वो करा होगा फिर मैंने बंद करवा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बाई किस्मत थी कि मतलब बंद हो गया बस। बाकी देखेंगे क्या क्या करवाते बाद में, बहुत कुछ सोचा है लाइफ में करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होंगी भी, ठीक है। तो अंदर दादी वाले खाना खाना खाने के लिए दादी बुला रही है, क्योंकि दादी बैठ चुकी है खाने के लिए, फिर अकेले अकेले मेरे से भी नहीं खाया जाएगा भाई। मिलते हैं आप लोगों से भी। तो कई से अपना दिन का खाना खाना आरंभ करते, क्योंकि दादी जी ने आरंभ कर चुका अपना खाना खाना, और दादी कहती है वैसे खाना दिखाना नहीं चाहिए, बट मैंने दिखा दिया, तो नज़र मत लगाना मेरे खाने पे। और ये मेरी उंगली, इसको देखो यार, तुम खाने को मत देखो, तुम इसे देखो, ये भाई पूरा निकलेगा अभी। इसकी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी, खैर आप लोगों से बाद में मिलते हैं, अब टाटा। सही गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे शाम के 6 और मैं अभी भी सो के उठ रहा हूँ, दिन से सो रखा था मैं, अभी जाके मुझे नींद खुल रही है। दोस्तों के साथ भी नहीं गया, अभी कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि सो रखा था, तो अब मन भी नहीं है जाने का। जैनू को लेके, जैनू यहाँ पे सो रखा है, उसको लेके मैं थोड़ा ऊपर साइड घूमने के लिए जा रही हूँ, उधर साइड को। तो अभी चलते थोड़ी देर में, नलाया भी नहीं भाई इसको, पानी यहाँ पे ऐसे छूट गया पूरा, सब कुछ मेरा काम ही है ऐसे, भाई क्या बोलूँ अब। सारी चीज़ें ऐसे छोड़ जा रही है, मैं सो गई थी मजे से, अब जाके उठ रही हूँ। तो चलते थोड़ा ऊपर के लिए, गाड़ी में लेके जाऊँगी भाई, पैदल पैदल हम वहाँ से जाते हैं, देखो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से उधर जाते हैं पैदल, बाकी हम लोग अपने धनोरानी पे जाने वाले हैं, ठीक है। और भाई कितनी हरियाली हो रही है ना इस टाइम पे चारों तरफ, क्या बढ़िया लग रहा है भाई। और ऊपर मौसम देखो, हाय फ्रेम में क्या बढ़िया आई है वो चकली, क्या सही हो रखा है भाई मौसम। लव इट, आई लव इट। ये यही चाहिए बस मुझे, रोज ऐसे ही मौसम प्यारा प्यारा सा, ये सुकून भरा मौसम, ये सुकून भरे पहाड़। भाई तो हम लोग देखो जैनू कैसे रहता है, मस्त देखता रहता है बाहर को। हम लोग पहुंच चुके ऊपर, और क्या मस्त व्यू लग रहा है, मतलब जंगल कितना प्यारा लग रहा है, हरा भरा। अपना घर है उधर साइड को नीचे, यहाँ पर से दिखाई देता है आगे से। ये अपना जो घर है वो इधर से दिखाई देता है, उधर बट बताऊंगी नहीं कौन सा वाला है, बट इधर साइड को है, ठीक है। भाई यार इतना प्यारा प्रीटी सनसेट होता है ना और दिन यहाँ पे, बट अभी ये थोड़ा सा वो लगा हुआ है आसमान में, फॉग वगैरह मतलब धुंध सी छा रखी है, जो उसकी वजह से इतना प्यारा नहीं लग रहा। बट यहाँ पे जो इतना प्यारा व्यू है ना, मतलब मैं यहीं पे ही रहती हूँ ज़्यादा टाइम बैठी हुई, यहाँ से बहुत मस्त व्यू आता है। क्या सनसेट है, वाह। अच्छा नहीं लग रहा, पर फिर भी हम बोलेंगे कि अच्छा लग रहा है। पर कुछ आंटी लोग घुमाने आ रखी है डॉग के लिए, मेरी दादी बोल रही थी कि उधर बाग लगा हुआ है, लोग लेके आए हैं कुत्ता, तो मैं भी जानू को घुमा सकती हूँ यहाँ पे बेफिक्र होकर, अब मुझे लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो आंटी ने भी पकड़ा हुआ है। तो अब लेके चलते जानू को थोड़ा आगे इसी वाली रोड पे घूमने के लिए। जानू वाह मजा आ गया, मुझे जानू कह रही घूमते घूमते बावल, क्या हरा भरा जंगल है बल भाई बल, खुशबू आ रही है इधर जंगल से, वाह हरी भरी, हाँ, मजा आ गया मजा आ गया। क्या रहा है, वाह, अब तो मैं फरार हूँ, भाग जाती हूँ यहाँ से,
भाई क्या बोल रही है भाई जेनू तुम? आगे टॉकी है उसके पास चले जाओ, आगे भाग जाओ। चलो दीदी आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, घूमने के लिए मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। वाह, कितना प्यारा जंगल है, कितना प्यारा व्यू है। ओए गिर गई थी अभी। घूमने के चक्कर में ना मैं हो गई थी, मोहित हो गई थी इधर जंगल देख के। देखो कैसी सीधी रोड है पूरी, मजा आ रहा था। लौट गई थी पर हक देती हूँ, यहाँ पे टट्टी लग गई मेरे को। देवे ना दिखाते हुए जानू को हम अपने आप को दिखाते हैं, क्योंकि हम आज लग रहे हैं तेरे नाम, तेरे नाम। ये भाई मैंने बाल वो कर दे, मतलब ब्रेड्स बनाई हुई थी इधर से तो वो अजीब से हो गए। और मेरे मत्थे में 2 पिंपल उग चुके हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। भाई पानी पीने का तो नाम नहीं है हमारी ज़िंदगी में। ये फोड़े हो रहे हैं ना, फोड़े ऐसे ना मच्छर ने काट देंगे यहाँ पे 2 सांप की तरह, ठक ठक। दूसरी जगह पे रोड भी याद करेगी मेरी छुट्टी। देखो लिंड्री। अरे ये क्या हो रहा है? दूसरी बार अरे ढंग से टट्टी नहीं हो रही ना जगह जगह। ओ भाई साहब, भाई इसने वहाँ देखना, एक बार इसने वहाँ दिखेगा नहीं, वहाँ आगा ठीक है, वो रहा वो जो यहाँ पे 2 जगह पे और आगा हुआ है। यहाँ यहाँ पे भी आग दिया, यहाँ पे भी आग देते हैं थोड़ा सा, मजा आ रहा है। खुले में टट्टी करने का ना मजा ही कुछ और है। स्वच्छ भारत अभियान तो है ही नहीं हमारे जीवन में। और देखो क्या हो रहा है, ढंग से टट्टी नहीं हो रही है, आप बूढ़े बैठा के। अरे ओ भाई सॉरी, सो सॉरी जैनू, सो सॉरी। वही साहब मुझे उल्टी आ रही है उसके पूछे। पिछवाड़े में गोची पक गई थी, वो धोना पड़ेगा घर पे जाके। तो इतनी उल्टी जैसा होने लग गया, उसको देख रही हूँ ना मैं तो मुझे उल्टी जैसा हो रहा है अभी। लोग भी बोल रहे क्या क्या दिखा रही है। आज मेरा पेट खराब हो गया, 10 लगे मेरे को। वो नहीं खाया ना मैंने आज पेट सफा, पेट सफा खाती मैं तो ऐसे थोड़ी होता। टट्टी फ्री, टट्टी फ्री। टट्टी फ्री हो गई हूँ मैं। ओह मजा आ गया, हक्के बल्ले 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 बल्ले। ओ भाई यार, भाई तो ये है ऊपर चढ़ने वाला रास्ता, मतलब हमारा घर इधर ही साइड को है ना, और इधर साइड पर पार्क था बहुत बड़ा सा, पूरा जंगल बन चुका है अब। मतलब इतना देख लो कितनी बड़ी घास हो रही है, बट इतना प्यारा लगता था ये उस टाइम पे जब ये बना था। पर यहाँ का इतना बढ़िया व्यू है ना, सारा व्यू देख के मन करता है कोई मेरी 3x में या पोर्ट्रेट में यहाँ पे एक फ़ोटो या फिर वीडियो बना देना, मज़ा ही आ जाएगा मज़ा। तेरे नाम का सनम बन के घूम रहे हैं हम सने वाली रोड पे, और हमारी जानू हमारे आगे आगे चल रही है। तो हम ले लिए फ़ोटो लेते हुए। जानू जानू रुक जाओ, हाँ गुड। ये देखो किसी का है ऐसा प्यारा सा डॉग। बस चलो 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 आगे चलो। भाई साहब एक आवाज़ पे मान जाती मेरी प्यारी जानू, इतनी क्यूट एंड क्यूट है। हाँ तो क्या हो गया, मालिक हो ना आप मेरे, आपको भाव तो देती हूँ मैं, वरना आप जैसे को तो मुंह भी नहीं लगाऊं मैं। ओए क्या बोल रही है? हाँ तो क्या, सही तो बोल रही हूँ, सच सच। इस टाइम पे हमारे इधर ना ये वाले फूल के पेड़ इतने प्रीटी से हो रखे, फोटोज़ वगैरह खींचने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं इधर को। और ये प्यारे प्यारे पेड़, प्यारी प्यारी जानू, मुँह देती हूँ यहाँ पे, मुँह देती हूँ। अच्छे के नाम पे हर जगह मुँह तक हगी देती है जानू भाई। तो मैंने उसको बुलाया बट वो मेरा उल्लंघन करके वहाँ देखना कहाँ भाग चुकी है, और मैं कहाँ खड़ी हो रखी हूँ भाई, कोई इज्जत ही नहीं है। और सिर्फ पूँछ हिला रही है इसलिए, ताकि मैं, वो चाह रही है कि मैं उसके पीछे जाऊँ उधर, बट मैं नहीं जा रही, देखने देने लग गई। आ गई। अबे भाई यार, हाल देख रहे हो तुम उसके, इंतजार कर रही थी वहां तक कि मेरे पीछे आएगी, बट मैं नहीं आई। अब मैं यहाँ पर हूँ। आजा आजा भाई यार, झाड़ियों के बराबर ही दिख रही है भाई वो पूरी। ये करती तो ये भी अपनी पूरी मनमानी है भाई, चाहे कोई कुछ भी करे। आप कितने सुंदर लग रहे हो आप, वेरी गुड। आप आगे, वेरी गुड। चलो अब हम जाएंगे आगे की तरफ, इधर की तरफ वापस से। चलो चलो। भाई साहब बाल देख रहे हो उसके कितने ज़्यादा बड़े हो गए भाई, मैंने बाल भी नहीं काटे इसके, अभी काटे थे 1 महीने पहले, और अब दोबारा से ऐसे हो गए हैं इसके बाल। जब मैं गाँव गई थी ना, गाँव में काटे थे इसके बाल 1 महीने पहले, कहाँ बोल रही हूँ, मतलब हाँ ख़त्म होने वाला है वाला महीना तो हो जाएगा 1 महीना। किसी ने पैक बनाया, और पैक बना के यहीं पे बोतल और गिलास छोड़ दिया। भाई किसका है ये पैक, कौन है इसका मालिक, इस पेड़ के नीचे कौन पीता है दारू। मेरा चलना नहीं होता बिल्कुल भी, बट मेरे को इतनी थक लग रही है ना, मोटापा का वो तो पूरा भर कूट कूट के भरा है भाई मुझसे, कूट कूट के, कि इतनी अनहेल्थी हो चुकी हूँ मैं कि बस उस वाले साइड से और इधर घूमने के लिए गई थी, इतने में मेरे पसीने छूट रहे।
को देखो, मतलब कितनी हेल्थी है वो, भाग रही है भाई आगे। हाँ तो तेरे से ज़्यादा तो कूल हूँ मैं, स्मार्ट स्वीट एंड क्यूट भी तो हूँ। लोग तो सारे दीवाने हैं मेरे। ओए ओए, हाँ तो क्या, सही तो बोल रही हूँ मैं, क्या देख रही मुझे? अरे देख, कैसे देखेंगे मुझे? मैं देखा नहीं, कौन है वो जिसने मुझे पलट के नहीं देखा? ओ भाई, अभी देख मुझे देखेंगे लोग। ये कौन है जिसने मुझे पलट के नहीं देखा? इनने भी नहीं देखा मुझे पलट। हाथ हो गई हाथ। अभी देख आगे से आ रहे ना, वो देखेंगे मुझे। अबे यार भाई, कितनी वो चल रही है भाई, मेरा दिन इतना बोरिंग सा जा रहा है अभी। मैं क्या बोलूँ, मैं कितना बोर हो गई हूँ मैं। पसीने से पसीने चूते हैं मेरे, पसीने चूते हैं गाइस मेरे, पसीने। ना चलने का, घर पे बैठे बैठे रहने का यही नुकसान है भाई, इसलिए वॉक ज़रूरी होती है। मुझे टाइम नहीं लगता, इसलिए मैं कर नहीं पाती। बट स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे सब चीज़ें। इस टाइम तो मैं तेरे नाम पे ही लग रही हूँ भाई, मेरे बाल अजीब से हो रखे हैं। क्यों बांधे भाई मैंने वैसे बाल? मेन मकसद यहाँ ऊपर आने का ये था कि मुझे अपना ब्लॉग अपलोड करना था, क्योंकि नीचे 5G के नेटवर्क नहीं आते मेरे छत पे, बट यहाँ ज़्यादा तेज आते हैं, बट वो आ नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली। और बाकी मेरा कोई भी वो नहीं, मकसद नहीं था इसको घुमाने लेके आने का, क्योंकि घर पे इसने पोटी कर चुकी थी, पर वो दादी ने नहीं देखी थी, तो मैंने साफ करके यहाँ ले आई थी घुमाने के लिए। मजा आ रहा है, घूम वाओ ब्यूटीफुल। ये हमारी गाड़ी है क्या यहाँ पर? और नहीं तो किसकी है? बैठ जाओ। हाँ तो बैठ जाओ, अब जा रहे घर। ठीक है बैठ जाती हूँ यहाँ पर, अपनी प्यारी तन्नू रानी पर। मेरे नाम करा दो इसको, अपनी प्रॉपर्टी अपनी जायदाद। कल को आप मर गए तो मेरा हो जाएगा सब। क्या बात कर रही है ये तू? और नहीं तो क्या, सच तो बोल रही हूँ। मैं ना ले लेती हूँ इधर का ना थोड़ा सा। कैसे है यहाँ पे? कोई कुत्ता आएगा तो मेरे से सुनेगा यहाँ पे कि मेरा एरिया पूरा। यहाँ पे बैठी हुई हूँ और इसको देखना कहाँ जा रही है वहाँ। इसको देख के इतनी डर लगती है ना कभी कभी। बीच रोड में चलती है भाई, बीच रोड में। मुझे समझ नहीं आता कुत्तों की कोई बीमारी, मतलब ऐसे जानवरों की कोई बीमारी होती है कि वो बीच रोड में ही चले। मतलब कोई गाड़ी आई है तो बीच रोड में भागना है, कुछ आ रहा है तो बीच रोड में भागना है। भाई मेरी हालत है मुझे अपनी शक्ल देख के ऐसी आ रही है भाई, क्या हो रखा है भाई ये। वैसे वो रेड लाइट में भीख मांगने वाले भी नहीं रहते। मेरे बालों की हालत इस टाइम पे ऐसी हो रही है। मैंने एक कटिंग काटी थी, पता नहीं कौन सी, जिसमें ये छोटे छोटे बैंग्स दिख रहे हैं ना, मतलब बैंग्स तो हाँ मतलब है ये इतने। मेरे को डर लग रही थी ज़्यादा काटने में। मैं कुछ वो ऐसे बैंग्स काटने वाली थी जो ऐसे टाइप की होती है, बट मैं अजीब सी के पॉप टाइप लग रही हूँ अभी। मुझे तो और अलग लग रही हूँ भाई मैं। एक तो मेरी जॉ लाइन्स वगैरह भी नहीं है उसमें, तो मैं खतर मतलब मैं भाई, मुझे ये भी नहीं बोल सकती ना मैं कि मैं वो लग रही हूँ क्या, तेरे नाम लग रही हूँ। मतलब बेचारी की जॉ लाइन्स तो थी भाई, मेरी तो वो भी नहीं है, फैट है बस फैट। फिलहाल मैं यहाँ पे बैठे बैठे ये देख रही थी, ये कितना मतलब अजीब सा लग रहा है। मतलब यहाँ पे अपना भी पता चल रहा है यहाँ पे कुछ है, मतलब कुछ हुआ था यहाँ पर। कैसे सही होगा ये? किसी को पता है तो कमेंट करके बताना मुझे। इस पर कुछ रेमेडी, होम रेमेडी लगाऊं ताकि थोड़ा भर जाए। यहाँ पे बैठे बैठे फट गई नेट के चक्कर में भाई इतनी गर्मी हो रही है ना, क्या बोलूँ मैं। ऊपर से मच्छर यहाँ भाई अलग खा रहे मेरे पैरों को, मैं खुजली कर करके भी मर रही हूँ। गेंदू को देखना वहाँ पे सांसें ले रही है बस अपनी आखिरी। कितनी गर्मी हो रही है भाई यहाँ पर। एक कुछ लोग उधर जाते हुए, 2 लड़कियां महिलाएं भाई, तो वो जो 2 लोग गए वो मुझे कॉम्प्लीमेंट दे के जा रही कि मैं क्यूट हूँ भाई। मतलब ये सुन के तो मैं धन्य हो गई भाई। मुझे ये समझ नहीं आता, मतलब कौन से एंगल से लग रही हूँ मैं। इस इस या इस कौन से भाई, कौन से एंगल से तुम्हें मेरे अंदर, मतलब क्या बोलूँ मैं मतलब नो वर्ड्स। मैं कह रही भाई तुम क्यूट हो भाई, मेरे जैसे झल्ले कब से क्यूट होने लग गए मुझे ये बता दो। मैं क्यूट कौन से एंगल से भाई? 80 70 60 50 40, मतलब तुमने मेरे को कौन से एंगल साइड से देख लिया भाई जो मैं तुम्हें क्यूट लग रही हूँ? मुझे ये समझ नहीं आया। तो मेरे को समझ नहीं आया, मैंने भाई उनको कॉम्प्लीमेंट दे दिया, तुम क्यूट हो, तुम भी क्यूट हो भाई, सब क्यूट होते हैं दुनिया में। ये पूरी दुनिया क्यूट है, पूरा जंगल क्यूट है भाई। संसार में हर एक आदमी क्यूट होता है, ठीक है? सबके सब प्यारे हैं। मैं नहीं, सब भी। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, ठीक है? यहाँ पे मैं बता रही हूँ बस। रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं थोड़ा ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ यहाँ पे अभी। थोड़ी देर में नीचे जाने वाले हैं क्योंकि सूरज ढलने वाला हो रखा है। अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्योंकि मैं फ्रंट वाले कैमरे से वो कर रही हूँ ना। फिर जाने को भी यहाँ पे मच्छर वगैरह तंग कर रहे हैं और 5G के नेटवर्क आ चुके हैं मेरे। यहाँ से आएंगे तो घर तक चलेंगे, तो मैं फिर घर पे छत पे आ जाऊँगी। तो ब्लॉग भी अपलोड करना है भाई, कितने दिन हो गए, मेरा दिमाग ख़राब जाता है क्योंकि घर पे ही रह रही हूँ मैं और 5G का बहुत लोड होता है, तो मुझे बाहर निकलना पड़ता है। कल मैं बाहर निकलूँगी घर से अगर आज ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ।
अगर आज ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ तो कल शाम को मैं घर से बाहर निकलूँगी या फिर सुबह या दिन में जाऊँगी। सुबह दिन में तो मुश्किल है, शाम को ही निकलूँगी मार्केट के साइड, तब जाके मेरा ब्लॉग अपलोड होगा और फिर ये वाला कर दूँगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको लोगों को बाद में घर जाके सीधा। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर और मैं दादी के साथ अभी छत पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे। हवा तो आ नहीं रही, हवा के नाम पे कुछ भी नहीं आ रहा, बस गर्मी हो रही है बहुत तगड़ी। और मैं दादी से हाँ 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 तो गाइस हम लोग ऐसे ना तो हम लोग दादी से ये पूछने वाले हैं। तो दादी कह रही थी ऊपर, जब मैं ऊपर वहाँ पे थी तो वहाँ पे दो लड़कियाँ रुकी हुई थी, तो दादी कह रही तेरे दोस्त तो, मैंने कहा नहीं। तो दादी ने मुझे बोला आप बल बहुत सुंदर हो बल, ऐसे बोला उन्होंने मेरे को। इन बोला मैं तेरे बहुत सुंदर हो आप बल, मैंने कहा है ऐसा क्या भाई। खुशी अल्ट्रा प्रो मैक्स मतलब अल्ट्राटेक्स और 999 और जा चुका है मेरा अभी यहाँ पर ये बात सुनकर। अगर मेरी कोई तारीफ कर दे किसी भी चीज़ में तो मतलब मैं तो उड़ने लग जाती हूँ भाई हवा में। मतलब 4 लोगों के 2 पंख निकलते होंगे, मेरे बहन से 7 पंख निकलते हैं और वो ऐसे आसमान की तरफ उड़ते हैं। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होप आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।